मेरी अम्मी को हार्ट अटैक हुआ था, लेकिन अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि वो सेहतयाब होकर अस्पताल से घर वापस आई थी। इसलिए मैंने खैरात करने के लिए एक चावलों की देग मंगवाई और छोटी छोटी थैलियां बनाकर झोपड़ी वाले गरीब लोगों में तकसीम करने चला गया। वहां जाते ही छोटे छोटे बच्चे मेरे पास जमा हो गए। मैं उन बच्चों में चावल तकसीम कर रहा था कि अचानक मेरी नजर एक निकाब पोश लड़की पर पड़ी, जिसकी खूबसूरती उसके नकाब से ही झलक रही थी। फटे पुराने कपड़े और दुपट्टे से अपने चेहरे को छुपाए वो मेरे सामने हाथ फैलाई खड़ी हो गई, लेकिन कमजोरी से उसका जिस्म इस तरह लरस रहा था जैसे वो अभी गिर जाएगी। मैंने चावल की थैली उसे पकड़ाई तो वो नीचे गिर पड़ी। शायद भूख से निढाल थी, न जाने उसे देखकर एकदम ही मैं चौंक गया था। इस कदर खूबसूरत एक भिखारन कैसे हो सकती है। उसे यूं जमीन पर गिरते देखकर मैंने पास खड़े बच्चों से कहा कि इसका घर कहाँ है। तो बच्चे कहने लगे, ये तो एक भिखारन है, इस झुग्गी बस्ती में रहती होगी जो यहाँ से थोड़ी फासले पर है। मैंने फौरन ही उसे सहारा देकर खड़ा किया था। मैंने देखा वो बहुत ही कमजोर लग रही थी, लेकिन वो इस कदर खूबसूरत थी और उसके वजूद से अजीब सी महक आ रही थी। बावजूद इसके कि उसने बोसीदा और पुराने कपड़े पहन रखे थे, लेकिन फिर भी उसकी खूबसूरती ने मुझे चौंका दिया था। अब मैं उसे सहारा देकर बामुश्किल उसकी झुग्गी की तरफ लेकर आया था। मैंने देखा अंदर एक छोटा सा बच्चा बैठा था जिसकी उम्र बामुश्किल 1.5 साल थी। वो यकीनन उसी का ही बेटा था। अब आपकी तबीयत ठीक तो है ना? मैंने झुककर उससे बड़े नरम लहजे में बात की। उसने हाँ में सर हिलाया और वहीं पर दराज होकर बैठ गई। चावलों की थैली बेकरारी से उसने थाली में डाली और अपने बच्चे को भी खिलाने लगी और खुद भी जल्दी जल्दी खा रही थी। ऐसे लगता था जैसे कई दिन की भूखी हो। मैं उसे देखकर सोच रहा था कि मैंने आज हकदारों तक उनका रिस्क पहुंचा दिया। सच में ही ये मासूम लड़की तो बहुत ही भूखी और गरीब थी। उसने मुझे नजर उठाकर भी ना देखा था, बल्कि अपने बच्चे को अपनी गोद में बिठाए वो सिर्फ अपने बच्चे पर ध्यान दे रही थी या फिर उस खाने पर जो मैंने उसे दिया था। अब मैं मुस्कुराता हुआ वहां से वापस घर लौट आया। ना जाने क्यों उसका खूबसूरत चेहरा मेरी आंखों के सामने से हटने का नाम ही नहीं ले रहा था। मेरा नाम फखर है। मेरा ताल्लुक एक खुशहाल घराने से था। मैं अपने घर का सबसे बड़ा बेटा था। मुझसे छोटे 3 भाई और भी थे। हमारी कोई बहन नहीं थी। अब्बू के साथ मैं एक बहुत बड़े जनरल स्टोर को चला रहा था, जिसमें राशन वगैरह और दूसरे घरेलू ग्रोसरी वगैरह का सामान मौजूद होता था। यूं शहर के पोश इलाके में हमारी दुकान थी और रोजाना लाखों की कमाई होती। देखते ही देखते हमने एक बहुत ही अच्छे इलाके में अपना घर ले लिया था। यूं तो हमारा घर डबल मंजिल पर बना हुआ था, लेकिन फिर भी ऊपर की मंजिल खाली ही रहती थी और नीचे हम सारे भाई रहते थे, अपने अपने कमरों के मालिक। हमारा घराना बहुत खुशहाल था। यही वजह थी कि खानदान में कई बेटियों के वालिदैन ये चाहते थे कि अपनी बेटियों को हमारे घर की जीनत बनाएं, क्योंकि हमारा इखलाक भी बहुत अच्छा था और फिर मैं सबसे बड़ा था। इसलिए अम्मी अब्बू चाहते थे कि मैं अब शादी कर लूं, जबकि न जाने क्यों मैं शादी जैसी जिम्मेदारी से भागता था। जिस तरह से मेरे दोस्त थे अपनी अपनी शादीशुदा जिंदगी में पूरी तरह फंस चुके थे। न उन्हें दीन का होश होता था और ना ही दुनिया का। हर वक्त लड़ाई झगड़े, फलाने की बीवी नाराज होकर चली गई या फलाने की माँ और बीवी की लड़ाई हो गई। इन्हीं बातों ने मेरा दिमाग खराब कर दिया था। यही वजह थी कि मैं अपनी जिंदगी में किसी लड़की को नहीं लाना चाहता था। शादी के बाद जिंदगी इतनी तल्ख हो जाती है, मैंने ये नहीं सोचा था। लेकिन अपने दोस्तों की बातें सुन सुनकर अब मुझे शादी के नाम से नफरत हो गई थी। मैं ये समझता था कि हमारे घर को जो इतना अच्छा माहौल है, हम चारों भाइयों में इतनी मोहब्बत है, अगर मेरी शादी हो गई तो वो सारी मोहब्बत पसे पुष्ट चली जाएगी। मैं जो अपने अब्बू के साथ इतना वक्त बिताता हूँ, उनके साथ कारोबार कर रहा हूँ, कहीं मेरी बीवी आते ही घर का बंटवारा ना कर दे। बस इन्हीं बातों से मैं डरता था। यही वजह थी कि मैंने अभी तक अम्मी अब्बू को शादी के लिए रोक रखा था। उन दिनों अम्मी की तबीयत खराब हो गई क्योंकि गर्मी की वजह से वो किचन में काम नहीं कर सकती थी। हालांकि अब्बू ने एक मुलाजमा भी रखवाई हुई थी, लेकिन मुलाजमा के हाथ का खाना अम्मी से खाया ही नहीं जाता था और ना ही हम सब से। इतनी गर्मी में काम करने की वजह से वो अक्सर ही बीमार हो जाती थी। ऐसे में जब भी वो बीमार होती तो मैं न्याज वगैरह लगाता ताकि हमारे घर पर जो भी बुरी नजर हो वो दूर हो जाए।
मैंने आज तक सोचा भी नहीं था, जिसकी तलाश मुझे झुग्गी बस्ती में ले जाएगी। ये सब बहुत ही अजीब था। फिर दूसरे दिन मोटरसाइकिल पर स्टोर जाते हुए अचानक ही मेरी नजर उसी झोपड़ी पर पड़ी थी। ये तो रास्ते में ही पड़ती थी, इसलिए बेअख्तियार मैंने अपनी मोटरसाइकिल को रोका और उस बीमार और गरीब लड़की को देखने के लिए उसकी झोपड़ी में झांक कर देखा। मैंने देखा वो बच्चे को पुराना सा कपड़ा पहना रही थी, जो कि जगह जगह से फटा हुआ था। खुद उसके पास ऐसा दुपट्टा भी नहीं था जिससे वो सही तरह से सर ढांप सकती। मुझे देखकर फौरन ही खड़ी हुई और कहने लगी, साहब जी आपका शुक्रिया, कल आपने मेरी इतनी मदद की। मैं और मेरा ये बच्चा पिछले 3 दिन से भूखे थे। कल खाना मिला पेट भर कर, तो फिर मांगने की भी हिम्मत हुई, इसलिए शाम को ही मांगने चली गई तो 2-4 पैसे हाथ आ गए। अब वो अपने दुपट्टे के पल्लू से बंधे हुए पैसे खोल कर दिखा रही थी। मुझे बेअख्तियार उस पर तरस आया। 2, 4, 10, 20 के नोट थे। भला इतने कम पैसों में वो कैसे गुजारा कर रही होगी। जब भी मैंने अपनी जेब से 500 रुपए का नोट निकाला और उसके हाथ पर रख दिया, वो तशक्कुर भरी नजरों से मुझे देख रही थी। जिंदगी में पहली बार कोई लड़की मुझे इतनी अच्छी लगी थी, वो भी एक शादीशुदा लड़की जिसका एक बच्चा भी था। न जाने क्यों दिल चाह रहा था कि उससे पूछूं कि इतनी खूबसूरत और कम उम्र होने के बावजूद वो एक भिखारन की जिंदगी क्यों गुजार रही है, और उसके घर वाले कहाँ हैं, और ये बच्चा किसका है, उसका शोहर है या नहीं। ऐसे कई सवाल मेरे जहन में गूंज रहे थे, लेकिन मुझे मुनासिब नहीं लग रहा था, क्योंकि उसके पास जो लोग गुजर रहे थे वो मुझे तिरछी निगाहों से देख रहे थे कि मैं इस नौजवान भिखारन के पास क्या कर रहा हूँ। अक्सर लोग इस बात का गलत मतलब भी निकाल सकते थे। ये सोचकर मैंने ये सवाल अपने अंदर ही दफन कर लिए। उस नौजवान भिखारन की मदद करके अब मैं वापस अपने जनरल स्टोर पर चला आया था। आज अब्बू की तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए वो जल्दी घर चले गए थे, जबकि मैं 1 बजे तक स्टोर में ही मौजूद था। मैं भी थक चुका था, इसलिए जल्दी से स्टोर बंद किया और वहां काम करने वाले मुलाजिम को भी घर भेज दिया। फिर अपना मोटरसाइकिल निकाला और उसी रास्ते से होता हुआ घर की तरफ जा रहा था कि मुझे आधी रात को उसी झोंपड़ी से बच्चे के रोने की आवाज आई, जैसे कोई तकलीफ में मुब्तला हो। मैं न चाहते हुए भी रुक गया था। एक कशिश थी जो मुझे यहाँ खींचती थी। बेअख्तियार मैं बेकरारी से अंदर गया और मैंने देखा वो लड़की परेशान उस बच्चे को बहलाने की कोशिश कर रही थी। मासूम बच्चा शायद बुखार से तड़प रहा था। मुझे सामने देखकर वो घबरा गई थी। कहने लगी, साहब जी आप यहाँ, वो भी इस वक्त। लेकिन मेरी नजर बच्चे पर थी, जिसकी बुखार की शिद्दत से रंगत ही सुर्ख हो रही थी। जैसे ही मैंने उसके ऊपर हाथ रखा तो मैं तड़प उठा। बच्चा बुरी तरह बुखार में मुब्तला सिसक रहा था। मैं उस लड़की से कहने लगा, जल्दी चलो, इसे डॉक्टर की जरूरत है। ऐसा ना हो कि खुदा ना खास्ता इसे कुछ हो जाए। मैंने फौरन इसे डॉक्टर के पास ले जाने को कहा तो वो घबरा गई। कहने लगी, साहब जी इसे कुछ होगा तो नहीं? अगर इसे कुछ हो गया तो मैं मर जाऊंगी। उसकी आंखों से आंसू जारी हो गए थे, लेकिन मैंने फौरन ही उस बच्चे को डॉक्टर के पास पहुंचाने का कहा और उसे लेकर तेजी से अस्पताल की तरफ चला आया। पास ही एक सरकारी अस्पताल था जो इमरजेंसी के लिए खुला रहता था। जैसे ही मैं अस्पताल के गेट पर पहुंचा तो उसने अंदर जाने से इनकार कर दिया और कहने लगी कि साहब जी आप ही अस्पताल में बच्चे को लेकर जाएं। मैं एक भिखारन हूँ, मैंने फटे पुराने कपड़े पहन रखे हैं, लोग मुझे धक्के देकर निकाल देंगे। वो बहुत ज्यादा घबरा रही थी। मैं अपने दिल में कहने लगा कि तुम इतनी खूबसूरत हो कि लोग खुद तुम्हें मुड़ मुड़ कर देखने पर मजबूर हो जाएंगे। कहीं से भी वो एक भिखारन नहीं लगती थी, लेकिन मैं महज ये बात सोचकर रह गया। फिर वो अस्पताल के गेट के पास खड़ी हो गई और मैं ही उसे अंदर ले गया। मैंने उस बच्चे का डॉक्टर से अच्छी तरह चेकअप करवाया। तभी एक डॉक्टर कहने लगा कि आप बच्चे के बाप हैं, आपने इसका क्या हाल कर दिया है। मैं शर्मिंदगी से दो चार हो गया। कैसे डॉक्टर के सामने कहता कि ये बच्चा मेरा नहीं है बल्कि एक फकीरनी का है, लेकिन इसे लेकर तो मैं ही आया था। इसलिए खामोशी से डॉक्टर की तल्ख बातें सुनता रहा। उसने अच्छी तरह दवाई दी और उसका फायदा ये हुआ कि बच्चे की हालत थोड़ी ही देर में बेहतर हो गई थी। अब मैं उसे लेकर बाहर आ गया और सामने खड़ी उसी भिखारन के हवाले कर दिया। रास्ते में उससे पूछने लगा कि तुम्हारा नाम क्या है। वो कहने लगी कि मेरा नाम नूरी है, क्या तुम्हारा शोहर नहीं है? मेरी बात सुनकर वो खामोश थी। उसने मेरी बात का जवाब नहीं दिया था। फिर मैंने भी ज्यादा पूछना मुनासिब नहीं समझा और उसे कहने लगा कि बच्चे को दवाई वक्त पर देना, ये जल्द सेहत याब हो जाएगा।
پھر میں اس رات کافی دیر سے گھر گیا تھا۔ امی جو میرا انتظار کر رہی تھی وہ کافی پریشان تھی۔ پھر امی نے کھانا لگایا تو بے اختیار میری کھانے پر نظر پڑی۔ میرے سامنے قورمہ اور بریانی رکھی تھی۔ میرے دل میں خیال آیا کہ نہ جانے اس بھوکی لڑکی نے کھانا کھایا ہوگا یا نہیں، یا شاید بچے کی پریشانی کی وجہ سے وہ ایسے ہی بیٹھی ہوگی، کیونکہ وہ انتہائی غریب اور بے بس لڑکی تھی۔ ایک دم سے ہی نہ جانے کیوں کھانے سے میرا دل اکتا گیا تھا اور امی سے کہنے لگا کہ بس امی چائے بنا کر میرے کمرے میں دے دینا، آج میرے سر میں درد ہو رہا ہے۔ میں کھڑکی میں کھڑا اس چاند کو دیکھ رہا تھا جو اپنی پوری آب و تاب سے چمک رہا تھا۔ چاند کے ہالے میں مجھے اس لڑکی کی شکل نظر آ رہی تھی۔ میں حیران رہ گیا کہ میرے دل کی کیفیت ایسی کیوں ہو رہی ہے۔ دوسری صبح ناشتے کی ٹیبل پر امی کہہ رہی تھی کہ بس بہت ہو گیا، اب میں اپنی بہو کو لانے کی تیاری کر رہی ہوں۔ ویسے بھی مجھے اپنے بڑے بیٹے کی شادی کا بہت شوق ہے، ہمارے گھر میں رونق آ جائے گی۔ اب تمہاری بھی عمر ہو گئی ہے شادی کی۔ میں انکار نہ کر سکا تھا، لیکن میرے سامنے کوئی حسین چہرہ آ گیا تھا، اور حیرت کی بات تو یہ تھی کہ وہ چہرہ کسی اور کا نہیں بلکہ اسی بھیکارن کا تھا۔ کیا میں اس سے شادی کر سکتا ہوں؟ ہرگز نہیں، کبھی بھی یہ معاشرہ اسے قبول نہیں کرے گا۔ لیکن اگر میں اس کا حلیہ بدل دوں، اسے صاف ستھرے کپڑے پہنا دوں، تو کوئی بھی یقین نہیں کرے گا کہ وہ ایک فقیرنی ہے۔ لیکن اس کا بچہ، لوگ کیا کہیں گے کہ میں ایک کنوارا لڑکا ہوں اور میں نے ایک شادی شدہ اور ایک بچے کی ماں سے شادی کر لی ہے، اور نہ جانے اس کا شوہر زندہ ہے یا مر گیا ہے، یا شاید اس نے اسے طلاق دے دی ہے۔ امی نے مجھے خاموش دیکھا تو خوش ہو گئی کہ شاید میں شادی کرنے پر تیار ہو گیا ہوں، لیکن وہ نہیں جانتی تھی کہ میرے دماغ میں کیا چل رہا ہے۔ دوسری رات وہاں سے گزرتے ہوئے میں نے اس بچے کی خیریت پوچھی تو وہ خوش نظر آ رہی تھی، اور میں اس کے لیے کچھ پھل بھی لے کر آیا تھا کیونکہ وہ انتہائی کمزور ہو رہی تھی۔ ساتھ میں اس کا معصوم بچہ جو بخار میں مبتلا تھا، اب وہ بھی کافی بہتر ہو گیا تھا۔ تبھی میں اس سے پوچھنے لگا کہ اس بچے کا باپ کون ہے۔ میری بات سن کر وہ خاموش رہی تھی۔ پھر میں اسے کہنے لگا کہ جو بھی بات ہے تم مجھے بتا دو، آخر تم اس جھوپڑی میں اکیلی کیوں رہتی ہو؟ تم شکل و صورت سے کسی اچھے گھرانے کی لگتی ہو۔ اس نے سر جھکا لیا، پھر کہنے لگی یہ بچہ میرا ہی ہے، لیکن اس کا باپ کوئی نہیں ہے۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ بغیر باپ کے یہ بچہ اس دنیا میں آ جائے۔ مجھے سچ سچ بتاؤ کہ آخر بات کیا ہے؟ میں بتا دوں گی آپ کو، لیکن وہ بات سن کر آپ مجھ سے نفرت کرنے لگ جائیں گے، اسی لیے میرا نہ بتانا ہی مناسب ہے۔ اس کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر میں نے یہ پوچھنے کا ارادہ ترک کر دیا۔ میں اسے دکھ پہنچانا نہیں چاہتا تھا، اس لیے خاموشی سے واپس آ گیا۔ لیکن اگلے دن میں حیران رہ گیا جب میں نے کچھ لوگوں کو وہاں جمع دیکھا۔ وہ سب دھکے دے کر اس بھکارن کو وہاں سے نکال رہے تھے۔ یہ کیا کر رہے ہو تم لوگ؟ میں غصے سے چلانے لگا تو ایک آدمی کہنے لگا، ارے صاحب جی، یہ بڑی ہی چورنی لڑکی ہے، کبھی کسی کی کوئی چیز چرا لیتی ہے تو کبھی کسی تھیلے والے سے بغیر پوچھے فروٹ لے آتی ہے۔ ہم اس لڑکی سے تنگ آ گئے ہیں، یہ اپنی خوبصورتی کا ناجائز فائدہ اٹھاتی ہے۔ کہنے کو تو یہ بھکارن ہے، لیکن بڑی ہی مکار لڑکی ہے۔ اب ہم اسے اپنی بستی میں رہنے نہیں دیں گے۔ وہ سارے کے سارے بھکاری تھے۔ میں حیران تھا کہ ایک بھکاری ہو کر یہ لوگ کسی لڑکی سے ایسا کیسے سلوک کر سکتے ہیں، جبکہ وہ بھی اسی بستی کی رہنے والی تھی۔ تبھی ایک آدمی کہنے لگا، اس نے سارے آدمیوں کو اپنے پیچھے لگا رکھا ہے، جسے دیکھو اس سے ہمدردی کرنے کے لیے آتا رہتا ہے۔ اب ہم اسے مزید یہاں برداشت نہیں کریں گے۔ وہ اسے بچے سمیت یہاں سے نکال رہے تھے، جبھی ایک دم سے میرے دل میں خیال آیا کہ ابھی مجھے اسے سہارا دینا چاہیے۔ امی میری شادی کرنا چاہتی ہیں، کیوں نہ میں اس معصوم لڑکی سے شادی کر لوں، یہی میرے حق میں بہتر ہوگا۔ اگر امی سے یہ بات کہوں گا تو وہ کبھی بھی ایک شادی شدہ اور ایک بچے کی ماں سے میری شادی نہیں کریں گی، لیکن مجھے یہ فیصلہ خود کرنا ہے۔ اب میں اپنے دل میں سوچ چکا تھا، وہ لڑکی جو خوف کے مارے کانپ رہی تھی، اپنے بچے کو اپنے سینے سے چمٹائے کھڑی تھی۔ میں نے فوراً اسے سہارا دینے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ پھر میں اسے ایک مولوی صاحب کے گھر لے گیا، جہاں پر سادگی سے میں نے اس سے نکاح کر لیا۔ اب وہ میری بیوی بن چکی تھی۔ میں مسکراتے ہوئے اسے دیکھ رہا تھا، جبکہ وہ حیران تھی کہ میں نے اس کی زندگی کیسے تبدیل کر دی۔ اب وہ ایک بھکارن سے معاشرے کی ایک اچھی عزت والی زندگی کی حقدار بن چکی تھی۔ وہ میرے ساتھ گھر جاتے ہوئے بہت گھبرا رہی تھی۔ ڈر تو میں بھی رہا تھا کہ نہ جانے امی کا یہ دیکھ کر کیا حال ہو۔
तभी अचानक मुझे याद आया कि अभी कुछ दिनों पहले अम्मी अस्पताल से होकर आई हैं, क्योंकि उन पर अंजाइना का हल्का सा अटैक हुआ था। नहीं नहीं, मैं इसे घर नहीं लेकर जा सकता, कहीं फिर से अम्मी की तबीयत खराब ना हो जाए। यही सोचकर अब मैं परेशान खड़ा था। फिर मैंने उससे किराए के घर में रखने का फैसला किया। मेरे पास पैसों की कोई कमी ना थी, इसलिए क्योंकि अब्बू हर महीने मेरे अकाउंट में अच्छा खासा पैसा जमा करवा देते थे, क्योंकि मैं उनका जनरल स्टोर बहुत मेहनत से चला रहा था। इसमें ना सिर्फ अब्बू का हिस्सा था, बल्कि मेरा भी बहुत बड़ा हिस्सा था। फिर मैंने एक कमरे का मकान लिया और उसमें उसके बच्चे समेत उसे एक नई जिंदगी का आगाज करने की सहूलत फराहम कर दी। अब मैंने उसे कह दिया था कि मैं उसका और उसके बच्चे का सारा खर्चा खुद उठाऊंगा, इसलिए उसे परेशान होने की जरूरत नहीं। वो यहाँ आकर बहुत खुश हो रही थी। अब मैं हर रात उसके पास थोड़ा वक्त गुजारता और फिर घर चला जाता। मैं चुपके चुपके ये सब कर रहा था, किसी को कुछ खबर ना थी। लेकिन एक दिन अम्मी की बात ने मेरे होश उड़ा दिए, जब वो कहने लगी कि मैंने तुम्हारे लिए लड़की पसंद कर ली है। मैं फौरन ही उठ खड़ा हुआ और कहने लगा, अम्मी मैं अभी शादी नहीं कर सकता। ये आपने क्या किया? अम्मी कहने लगी, क्यों नहीं शादी कर सकते? आखिर ऐसी क्या वजह है? मुझे बताओ, इतने दिनों से तुम मना किए जा रहे हो। देखो तुम्हारे बाद वाला छोटा भाई भी अब जवान हो चुका है। मैं तो चाहती हूँ कि तुम दोनों की एक साथ शादी कर दूं। बस अम्मी, अभी आप 6 महीने साल इंतजार करें, उसके बाद मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं शादी कर लूंगा। अम्मी मेरी बात सुनकर खामोश हो गई थी। फिर कहने लगी, बेटा मुझे रिश्ता तो पक्का करने दो। लेकिन मैंने उन्हें इस बात से भी मना कर दिया। अब मेरी जिंदगी इतनी हसीन हो गई थी कि मुझे किसी की परवाह नहीं थी। अब्बू को जबरदस्ती जल्दी में घर भेज दिया करता था और खुद स्टोर बंद करके उसके पास चला आता, जहाँ पर वो मेरा इंतजार कर रही होती। खूबसूरत कपड़े पहनने के बाद तो वो किसी परी से कम नहीं लगती थी। उसकी संगत में रहकर तो मैं जैसे हवाओं में उड़ रहा था। रोजाना उसके लिए फूल लेकर आना, उसके लिए तोहफे तहाइफ लेकर आना मैं अपना फर्ज समझता था। और तो और मुझे उस बच्चे से भी अपनी जान से भी ज्यादा मोहब्बत हो गई थी। वो नन्हा मासूम बच्चा जो मासूम हरकतें करके मेरा दिल लुभाता था, मैं उसे अपनी सकी औलाद की तरह समझता था। मैंने कभी उसके माजी के बारे में नहीं कुरेदा, लेकिन उसने एक दफा ये बता दिया था कि उसका शोहर मर चुका है। तभी मैं मुतमईन हो गया था। लेकिन एक दिन रात के 1 बजे मैं उसके पास मिलने आया तो हैरान रह गया। यहाँ पर लोगों का हजूम जमा था। सब लोग घर के बाहर खड़े होकर न जाने क्या अजीबो गरीब बातें कर रहे थे। मैं किसी खौफ में मुब्तला होकर उन सब के दरमियान आ गया और कहने लगा, क्या हुआ भाई साहब, आप इस घर के बाहर क्या कर रहे हैं? तो वो आदमी कहने लगा, अरे भाई, इस घर से तो मुसलसल किसी बच्चे के रोने की आवाज आ रही है, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं हो रही कि कोई अंदर जाकर देखे कि कौन बच्चा है जो अकेला रो रहा है। मैं कहने लगा, आप कैसी बातें कर रहे हैं? इस बच्चे की माँ भी इस घर में रहती है और वो मेरी बीवी है। ये मेरा बच्चा है। सामने खड़ा आदमी बुत की तरह साकित हो गया था। वो कहने लगा, ये आप क्या कह रहे हैं? हमने तो कभी आपको यहाँ आते जाते नहीं देखा और ना ही कभी किसी औरत को इस घर में देखा है। आज पहली दफा हम इस बच्चे की आवाज सुन रहे हैं। मैं पागलों की तरह उनकी शक्ल देख रहा था कि ये लोग इतनी गैर मामूली बात क्यों कर रहे हैं। मैं फौरन ही आगे बढ़कर घर का दरवाजा खोलता हुआ अंदर चला गया। मैंने देखा सामने वो बच्चा अकेला रो रहा था। मैं पागलों की तरह उसे तलाश कर रहा था, जो मेरी बीवी बनकर इस घर में आई थी, लेकिन उसका वजूद कहीं भी नहीं था। मैं किसी थके हारे जुआरी की तरह जमीन पर बैठ गया था, लेकिन मेरी दिल की कैफियत जानने वाला कोई भी नहीं था। मैंने उस बच्चे को तो गोद में बिठा लिया, लेकिन अब अपना सर दोनों हाथों में थामे बैठा था। आखिर वो कहाँ चली गई मुझे बगैर बताए? हैरत की बात तो ये थी कि वो सब चीजें जो मैं उसके लिए लाता था, उनमें से एक भी चीज यहाँ नहीं थी। इर्द गिर्द खड़े हुए लोग अजीबो गरीब बातें कर रहे थे कि ये नौजवान पागल है, ये अजीब लग रहा है। हालांकि इस घर में तो कोई भी नहीं रहता था। अगर कोई नहीं रहता था तो मैं इतने दिनों से किसके पास आ रहा था? और फिर इस बच्चे को छोड़कर जाने वाली वो लड़की कहाँ चली गई जो मेरी बीवी बनकर इस घर में आई थी? मुझे पूरी शिद्दत से रोना आ रहा था। अब मैं बेबसी के उस मुकाम पर खड़ा था जहाँ से वापसी का कोई रास्ता नजर नहीं आता था। फिर मैंने उस बच्चे को उठाया और उस घर से बाहर निकल आया। पीछे से लोग पूछते रह गए थे कि मेरा इस बच्चे से क्या रिश्ता है, ये इस घर में क्यों अकेला रो रहा था। लेकिन मैंने किसी को कोई जवाब नहीं दिया और उसे लेकर घर से बाहर आ गया।
अब मैं सोच रहा था कि अम्मी और घर वालों का सामना कैसे करूंगा। ना तो ये बच्चा मेरा था और ना ही मैं उसका बाप था, लेकिन घर वाले तो यही समझते कि ये मेरा ही बच्चा है। उनके सामने तो सबूत देना भी मुश्किल था, क्योंकि ये बच्चा तो बात भी नहीं कर सकता था और उसकी उम्र इतनी छोटी थी कि खुद से पता लगाना बहुत मुश्किल था कि आखिर इसकी माँ कहाँ चली गई। अब मैं उसे लेकर घर आ गया। सब घर वाले मेरे इर्द गिर्द जमा हो गए थे। सबके लबों पर एक ही सवाल था कि ये बच्चा कौन है और तुम्हारे साथ क्या कर रहा है। अब मुझे कोई बहाना तो नहीं मिला, इसलिए अम्मी से कह दिया कि ये मेरे एक दोस्त का बच्चा है, वो अस्पताल में बीमार है, उसकी बीवी घर से भाग गई है, इसलिए मैं इसे अपने साथ लेकर आया हूँ। अब्बू कहने लगे, मैं तुम्हारे सारे दोस्तों को जानता हूँ, फिर ये बच्चा किसका है, मुझे साफ साफ बताओ। लेकिन मैं उनके सवाल पर घबरा गया था। मैं सोच रहा था कि आखिर मैं कब तक इन सवालों से बचूंगा। फिर उस दिन मैं उसकी याद में बुरी तरह तड़प रहा था। वो बच्चा मेरे सामने ही बैठा था, हर वक्त मेरे साथ ही रहता था। किसी और के पास तो वो जाना पसंद भी नहीं करता था, बल्कि रोना शुरू कर देता था। उस दिन भी मैं छत पर खड़ा था, जब मैंने उस बच्चे को भी अपने पास बिठाया हुआ था। अचानक ही उसने एक तरफ हाथ करके रोना शुरू कर दिया, जैसे सामने खड़े वजूद को खुद को उठाने के लिए कह रहा हो। मैं हैरान हुआ था। मैंने पलट कर देखा, वहां कोई भी नहीं था, सिर्फ ये ऐसे इशारे क्यों कर रहा है। अचानक ही मैंने तेजी से वजूद को पीछे की तरफ जाते हुए देखा। किसी का काला साया जमीन पर पड़ता हुआ दिखाई दे रहा था। वो जिस तेजी से भागा था, ऐसे कोई इंसान तो नहीं जा सकता था। एकदम से ही मेरे दिल में अजीब सा खौफ आया और मैंने उस बच्चे को उठाकर नीचे की सिम दौड़ लगा दी थी। अब अम्मी उठते बैठते यही कहती कि आखिर इस बच्चे का बाप उसे कब लेने आएगा, मुझे दिखाओ कौन है वो। यकीनन तुम मुझसे झूठ कहते हो। अम्मी मुझसे सख्त नाराज थी। मैं खुद बेबस था कि आखिर मेरे साथ ये क्या हुआ है। लेकिन एक रात वो हुआ जिसका मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आया था। मैं छत पर तना बैठा था। अक्सर ये बच्चा भी मेरे साथ ही होता था। जब अचानक ही उसने रोना शुरू कर दिया, वो सामने की तरफ देखता मुसलसल रोए जा रहा था, जबकि वहां कोई भी नहीं खड़ा था। मैं उससे इशारों में पूछने लगा कि उसे क्या हुआ है, लेकिन वो उंगली से सामने की तरफ इशारे करते हुए कहने लगा, वहां जाना है। मैंने जैसे ही पलट कर देखा तो जैसे थमकर रह गया। वो मेरे सामने ही खड़ी थी, लेकिन बेबसी की तस्वीर बने हुए। उसने सफेद रंग का लिबास पहन रखा था, लंबे लंबे बाल जो पांव तक आ रहे थे। रात की स्याह तारीख में ये मंजर दिल दहला देने वाला था। कहाँ चली गई थी तुम? तुमने तो मुझे धोखा दिया है। तुम एक बेवफा लड़की हो। मैं जैसे आज उसे सब कुछ कह देना चाहता था। उसने नजरें झुका ली, फिर कहने लगी, मैं बेबस हूँ। मैं वो नहीं हूँ जैसा तुम समझते हो। मैं एक ऐसी मखलूक हूँ जो किसी भी तरह से तुम्हारी जिंदगी में शामिल नहीं हो सकती थी। क्या मतलब है तुम्हारा इस बात का? अब वो मुसलसल बच्चे को देखे जा रही थी, जबकि मैं उसके जवाब का मुंतजिर था। फिर वो एक हैरत अंगेज इंकशाफ करने लगी जब उसने कहा कि ये बच्चा मेरा नहीं है, ये बच्चा तुम्हारा नहीं है, तो फिर किसका है? फिर तुम क्यों इसे पाल रही थी? इसे पालना मेरी मजबूरी थी, क्योंकि ये बच्चा मुझे कचड़े के ढेर से मिला था। मैं बच्चों से बहुत प्यार करती हूँ, इसलिए जब इस मासूम को कचरे के ढेर पर पड़े हुए देखा तो इसकी खातिर भिखारन बन गई। लेकिन तुम्हें ये जानकर हैरानगी होगी कि मैं एक इंसान नहीं बल्कि एक जिनजादी हूँ। ये उस रात की बात है जब मैं उस दरख्त पर बैठी थी जो मेरा कई सौ सालों से ठिकाना था। मैं सबसे छुप कर वहां रहती थी। उसी के नीचे लोग कचरा फेंक देते थे जो मुझे नागवार गुजरता था। लेकिन उस ठिकाने को छोड़कर जाना मेरे लिए मुमकिन नहीं था, क्योंकि मैं यहाँ कई सालों से रह रही थी। मेरे शोहर ने मुझे छोड़ दिया था, क्योंकि मैं बे औलाद जिनजादी थी। जब भी किसी बच्चे को देखती तो उसकी दीवानी हो जाती थी। मुझे बच्चों से अपनी जान से भी ज्यादा प्यार था। गली में अक्सर मैं बच्चों को तोहफे वगैरह भी दिया करती थी, लेकिन किसी को पता नहीं चलता कि उन बच्चों को तोहफे किसने दिए हैं। जब भी कोई मिठाई लेकर आती तो वो बच्चों में तकसीम कर देती, लेकिन मेरा वजूद दुनिया वालों के लिए एक ऐसा वजूद था जो सबसे छुपा हुआ था। लेकिन उस रात मैंने उस बच्चे के रोने की आवाज कचरे के ढेर से सुनी, तो मैंने उसे उठाकर पालने का फैसला किया, क्योंकि ये बच्चा बहुत खूबसूरत था। न जाने किस संग दिल औरत ने इसे कचरे के ढेर पर फेंक दिया था। अब मैंने इसकी खातिर एक इंसानी शक्ल अख्तियार की और भिखारियों की बस्ती में रहने लगी।
क्योंकि मेरे पास इसे पालने के लिए कुछ भी नहीं था। फिर धीरे धीरे ये थोड़ा बड़ा हो गया, लेकिन तब तक मैं इंसानों की दुनिया में रहकर हाल से बेहाल हो गई थी। हालांकि अपनी सारी ताकतें भी मैं ज़ाहिल कर बैठी थी, क्योंकि इन ताकतों को पाने के लिए मुसलसल तस्बीहात करनी पड़ती हैं, अमलियात करने पड़ते हैं, तब जाकर एक जिनजादी ताकतवर बनती है। लेकिन मैं इस बच्चे की वजह से अपना सब कुछ खो चुकी थी। मैं इसे किसी ऐसे इंसान के हवाले करना चाहती थी जो काबिल एतबार हो। और जब मैंने तुम्हारी आंखों में अपने लिए मोहब्बत देखी तो मैं हैरान रह गई कि कोई इंसान इस कदर नरम दिल कैसे हो सकता है। मेरे साथ साथ तुम इस बच्चे से भी मोहब्बत करने लगे थे। मुझे यकीन था कि तुम इस बच्चे को बहुत प्यार मोहब्बत से पालोगे, इसलिए तुमसे निकाह का झूठा ड्रामा किया और उसे तुम्हारे हवाले करके वहां से फरार हो गई। लेकिन मुझे गलत ना समझना, इस बच्चे को एक घर की जरूरत थी, ना कि किसी झुग्गी की, इसलिए तुम इसे अपनी औलाद समझकर पालना। वो जिनजादी थी, ये सोचकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। मैं सामने खड़े वजूद को देख रहा था जो कहीं से भी नहीं लगती थी कि वो एक जिनजादी होगी, जिन्नात की दुनिया से आई हुई। वो मेहरबान जिनजादी जिसने एक मासूम बच्चे को सिर्फ इसलिए पाला क्योंकि कोई संग दिल उसे कचरे के ढेर पर छोड़कर चला गया था। मैं उसे देखे जा रहा था जिसकी तस्वीर मेरे दिल में सजी थी। मैं अपने घर वालों से किस कदर झूठ पर झूठ बोलता जा रहा था। फिर बेबसी से उस जिनजादी से कहने लगा, खुदा के लिए इसकी माँ का पता तलाश करने की कोशिश करो। मैं उसे इसकी माँ के हवाले करना चाहता हूँ, क्योंकि अभी तक मैंने अपने घर वालों को सच्चाई नहीं बताई है। अगर मैंने सब घर वालों से कहा कि ये बच्चा मेरा है तो सब यही कहेंगे कि ये बच्चा नाजायज है। वो जिनजादी कहने लगी, ठीक है, मैं इसकी माँ को ढूंढने में तुम्हारी मदद जरूर करूंगी, लेकिन मैं इस बच्चे को कभी भी तन्हा नहीं छोड़ूंगी, हमेशा इसकी रखवाली के लिए आती रहूंगी। ये कहते ही वो मेरे सामने से गायब हो गई, जबकि उस बच्चे ने उसे गायब होते देखकर रोना शुरू कर दिया था। मैंने फौरन से उसे उठा लिया। अब तो मोहल्ले पड़ोस के लोग भी बातें करने लगे थे कि आखिर इनके घर में ये बच्चा किसका है। मोहल्ले में रहने वाला एक इमाम मस्जिद, वो एक दिन अब्बू के पास आया और कहने लगा कि आपको खबर भी है कि लोग आपके बड़े बेटे के बारे में कैसी कैसी बातें कर रहे हैं। कुछ लोग कहते हैं कि ये आपके बेटे का नाजायज बच्चा है, ये न जाने किसकी औलाद लाकर घर में पाल रहा है। कुछ खबर है कि इस मोहल्ले में आपकी इज्जत को गिरवी रखा जा रहा है। अब वो कुछ परेशान हो गए थे। दूसरे दिन ही उन्होंने मुझ पर आग बरसना शुरू कर दी और गुस्से से चीखते हुए कहने लगे कि सच सच बताओ, तुम इस बच्चे को कहाँ से लाए हो? ऐसा कैसे हो सकता है कि ये तुम्हारे दोस्त का बच्चा हो? बचपन से लेकर आज तक तुम्हारे सारे दोस्तों से मैं वाकिफ हूँ। मुझे नहीं लगता कि तुम सच कह रहे हो। अब मैं बुरी तरह फंस चुका था, लेकिन एकदम से ही किसी के गिरने की तेज आवाज पर सब भागते हुए गए। मैंने देखा वो बच्चा कुर्सी से गिरने वाला था, लेकिन अचानक ही किसी ने उसे पकड़कर वापस कुर्सी पर बिठा दिया था। ये मंजर सबने अपनी आंखों से देखा और सबके रोंगटे खड़े हो गए, लेकिन वो वजूद सिर्फ मुझे दिखाई दे रहा था और किसी को नहीं। मैं समझ गई कि वो जिनजादी हर वक्त उस बच्चे की रखवाली करती है जो उस बच्चे के लिए एक फकीरनी बन सकती है, तो उस बच्चे के लिए वो क्या क्या नहीं कर सकती। ये सोचकर मैं अपने आप को मुतमईन कर चुका था। फिर मैंने अब्बू को सच बताने का फैसला कर लिया, लेकिन इससे पहले कि मैं अब्बू को सच बताता, वो उस रात मेरे सामने हाजिर हुई और कहने लगी, मुझे पता चल गया है कि ये बच्चा किसका है। इसी मोहल्ले में रहने वाली एक लड़की जो घर से बाहर भी नहीं निकलती, वो बहुत पर्देदार और दीनदार है, लेकिन उसका कोई कसूर नहीं। इस बच्चे को पैदा करने में उसके घर में रहने वाले कजन का हाथ है। वो एक बदकिरदार इंसान है, जबकि वो लड़की यतीम और लावारिस है। वो इसी घर में रहती है, इसलिए उसका इस बच्चे को पैदा करने में कोई कसूर नहीं, जबकि ये उस लड़के का गुनाह है। लड़के के माँ बाप को अपने बेटे की गलती का एहसास हो गया था, लेकिन वो बेटा उस लड़की से शादी नहीं करना चाहता था। इसलिए ये सब बातें जानते हुए भी उन्होंने इस लड़की का गुनाह छुपाने की कोशिश की और उस बच्चे को कचरे के ढेर पर फेंक दिया। वो दरअसल अपनी इज्जत दांव पर लगाना नहीं चाहते थे, लेकिन वो लड़की कौन है पता भी तो चले। फिर जिनजादी ने एक ऐसा इंकशाफ किया जिसने मेरे रोंगटे खड़े कर दिए थे। मैं हैरान था कि ऐसा कैसे हो सकता है। वो लड़की कोई और नहीं
बल्कि उसी मोहल्ले में रहने वाली उसी इमाम मस्जिद की भांजी थी, जो एक यतीम और लावारिस लड़की थी, जबकि वो उस इमाम मस्जिद के घर में सालों से रह रही थी। सभी मोहल्ले के लोग जानते थे कि उसका बेटा किस कदर आवारा और बदकिरदार इंसान है। उसे तो इमाम मस्जिद घर में भी बर्दाश्त नहीं करते थे, लेकिन एक लड़की के साथ इतनी बड़ी ज्यादती हो गई और ये बात उन्होंने छुपाई। मुझे यकीन नहीं आ रहा था। उस दिन तो वो अब्बू के सामने मुझ पर इल्जामात लगा रहे थे। मुझे ये देखकर बहुत गुस्सा आया। मैंने उसी इमाम मस्जिद से बदला लेने का फैसला किया था। तो वो जिनजादी कहने लगी, इस तरह से उस लड़की की जिंदगी तबाह हो जाएगी। शायद वो मौलवी साहब और उसकी बीवी उसे घर से निकाल दें, क्योंकि वो मोहल्ले में उनकी बदनामी का बाइस बनेगी। तुम्हें कोई और हल सोचना चाहिए। वो जिनजादी वाकई में बहुत मेहरबान थी। काश वो एक लड़की होती तो मैं उसे अपनी बीवी के रूप में इस घर में ले आता। अभी भी मैं उसके इश्क में दीवाना था कि उस जिनजादी के कहने पर मैंने उस लड़की से शादी करने का फैसला किया, क्योंकि उसने मेरी मिन्नतें की थी। वो उस बच्चे से दीवानगी की हद तक मोहब्बत करती थी, इसलिए उसने उस बच्चे की खातिर मेरे सामने हाथ जोड़ दिए थे। उसका कहना था कि अगर मैं उस लड़की से शादी कर लूंगा तो इस बच्चे को माँ का प्यार मिल जाएगा। यही सोचकर दूसरे दिन जब मैंने अम्मी से कहा कि मैं उस यतीम लड़की से शादी करना चाहता हूँ, तो अम्मी खामोश हो गईं। कहने लगी, बेटा, उसकी शोहरत अच्छी नहीं है। उसे तो इमाम मस्जिद घर से बाहर भी नहीं निकलने देते, क्योंकि वो बहुत आवारा लड़की है। मैं हैरत से कहने लगा कि अपने बेटे का गुनाह छुपाकर वो दूसरों की इज्जत कैसे उछाल सकते हैं। वो लड़की बहुत मासूम और मजलूम होगी, तभी तो उसके साथ ये सब हो रहा है। मैं अम्मी से कहने लगा, अम्मी, बाज दफा जो हम अपने कानों से सुनते हैं वो सच नहीं होता, आंखों देखा भी झूठ हो सकता है। अम्मी कहने लगी कि मुझे ये सब कैसे पता। फिर दूसरे दिन ही अम्मी रिश्ता लेने के लिए इमाम मस्जिद के घर चली गई थी। उन दोनों मियाँ बीवी के चेहरे फक हो गए थे कि उस लड़की का इतना अच्छा रिश्ता कैसे आ सकता है, जबकि उनकी दोनों बेटियां भी जवान थीं। वो अपनी ही किसी बेटी का रिश्ता देना चाहते थे, लेकिन अम्मी के इसरार पर उन्होंने उस यतीम लड़की के रिश्ते के लिए हाँ कर दी। उस रात वो जिनजादी बहुत खुश मेरे सामने आई थी। वो मुझसे कहने लगी कि तुम एक नेक नौजवान हो, तुम बहुत बड़ी नेकी कर रहे हो। किसी गरीब लड़की को पनाह देकर उस लड़की की जिंदगी बर्बाद हो चुकी है, उसे आबाद करने वाले तुम ही हो। वो ये नहीं जानती कि ये बच्चा उसका है, लेकिन जब वो उसे देखेगी तो चंद लम्हों में ही पहचान लेगी। बज़ाहिर ये बच्चा नाजायज था, लेकिन फिर भी मुझे उससे नफरत महसूस नहीं होती थी, सिर्फ उसी जिनजादी की वजह से। हालांकि मैं उस बच्चे को तो उसका बच्चा ही समझता रहा था, इसलिए मेरे दिल में उसके लिए कोई बुरा गुमान पैदा नहीं हुआ था। फिर उन्होंने रिश्ते के लिए हाँ कर दी और सादगी से मेरी शादी की तैयारियां होने लगीं। सारे मोहल्ले पड़ोस के लोग सरगोशियां कर रहे थे कि उस लड़के के लिए तो कोई खूबसूरत लड़की का रिश्ता भी मिल जाता। फिर ऐसी क्या मजबूरी थी कि ऐसी बदकिरदार लड़की के साथ उसकी शादी हो रही है। साथ ही मोहल्ले वालों की नजरें उस बच्चे पर भी थीं, जो मेरे साथ ही उस घर में गया था, जहां पर उसकी सकी माँ मौजूद थी, लेकिन किसी को खबर नहीं थी कि उसकी सही माँ है। फिर ऐन शादी के वक्त ही इमाम मस्जिद का बेटा आ गया, जिसने सारे मेहमानों के सामने चीख चीख कर कहा कि मैंने इस लड़की के साथ ये किया है, क्योंकि ये लड़की मेरे साथ शादी करने से इनकार कर रही थी। उसने सबके सामने उस लड़की को बदनाम कर दिया था, लेकिन वो ये नहीं जानता था कि मैं पहले इन सब से वाकिफ था। मुझे उस जिनजादी ने सब कुछ सच सच बता दिया था, इसलिए मैंने उसके सारे इल्जामात सुनने के बावजूद भी रिश्ते के लिए हामी भर रखी थी और उसे निकाह करके अपने साथ रुखसत करके ले आया था। अम्मी अब्बू बहुत परेशान हो रहे थे, कहने लगे कि हमारी इज्जत खाक में मिल गई। मैं कहने लगा कि अम्मी, सब चाहें जो मर्जी कहें, लेकिन ये लड़की बहुत मासूम और मजलूम है, इसके साथ बहुत गलत हुआ है। फिर मैं इस बच्चे को लेकर उसके सामने बैठा था। शादी वाली रात वो रो रही थी। जब मैं उसे कहने लगा कि इस बच्चे को पहचानती हो, वो हैरानी से उसे देख रही थी। न जाने क्यों मुझे उसकी आंखों में खौफ महसूस हुआ, शायद इस वजह से कि वो इस बच्चे से काफी हद तक मुशाबियत रखती थी। फिर मैं उसे कहने लगा कि ये बच्चा तुम्हारा है, इसे अपनी जिंदगी में कबूल कर लो। उसने फटी फटी निगाहों से मेरी तरफ देखा था, फिर मेरे सामने हाथ जोड़कर कहने लगी, आप मुझे तलाक न देना, मैं आपकी नौकरानी बनकर जिंदगी गुजार दूंगी। आप बेशक दूसरी शादी कर लेना, लेकिन मैं दोबारा उस घर में नहीं जाना चाहती, जहाँ एक लम्हा मेरे लिए किसी मौत की आजमाइश से कम नहीं था। मैं उसे कहने लगा कि मैं तुम्हारी सारी कहानी के बारे में जानता हूँ, क्योंकि कोई है जो मुझे पहले ही सच्चाई बता चुका है
اور तुम्हें ये बात बताने में मुझे कोई आर नहीं कि वो मेरी पहली मोहब्बत है और तुम मुझ समेत उसे भी अपनी जिंदगी में कबूल करोगी तो ही मैं तुम्हें अपनी जिंदगी में कबूल करूंगा। वो हैरान थी, लेकिन उसने उसे भी अपनी जिंदगी में कबूल कर लिया, अगरचे उसके वजूद से वो वाकिफ नहीं थी। फिर जब मैंने उसे कहा कि ये बच्चा तुम्हारा है जिसे तुमने कचरे के ढेर पर फेंका था, तो वो रोती रही और अपने बच्चे को सीने से लगा लिया। कहने लगी, दुनिया के लिए ये एक गुनाह है, लेकिन मेरे लिए तो ये औलाद था। लेकिन चचा ने जबरदस्ती ये बच्चा मुझसे इस कचरे के ढेर पर फेंकवा दिया। उसका कहना था कि ये एक गंध है, लेकिन मैं उससे कहने लगा कि इससे मोहब्बत करने वाला एक वजूद जो उसे हद से ज्यादा चाहता है, उसने ही इसे पाला है, मैंने नहीं। और मैं भी किसी से मोहब्बत करता हूँ। मैं इस बच्चे को उसकी औलाद समझता था, लेकिन बाद में पता चला कि ये बच्चा तुम्हारा था। इसने तुम्हारे ही वजूद से जन्म दिया था। यूं हमारी जिंदगी में वो बच्चा शामिल हो गया था। अम्मी अब्बू हैरान होते जब मेरी नई नवेली बीवी उस बच्चे को लेकर प्यार कर रही होती, उसे संभाल रही होती। दुनिया की नजरों में तो ये बच्चा एक गैर था, लेकिन कोई भी नहीं जानता था कि ये उसका अपना बच्चा है। मेरे साथ साथ घर वालों ने भी उस बच्चे को कबूल कर लिया था। कभी कभी अम्मी को शक होता तो वो मुझसे चुपके से पूछती कि हकीकत बताओ कि आखिर वो इमाम मस्जिद का बेटा उस दिन शादी के दौरान क्या कह रहा था। लेकिन मैं किसी का राज खोलकर ये गुनाह नहीं कमाना चाहता था कि सबके सामने उसकी इज्जत उछालूं, इसलिए मैंने किसी को भी ये राज नहीं बताया था। फिर उस दिन रास्ते से गुजरते हुए मुझे किसी ने पीछे से आवाज दी। मैंने जैसे ही पलट कर देखा तो हैरान रह गया। वो मेरे सामने ही खड़ी थी, जिसे हर वक्त मेरी निगाहें ढूंढती रहती थी। वो मुझे देखते हुए कहने लगी, तुमने एक नेक काम किया, इसलिए तुम इनाम के मुस्तहिक हो। कैसा इनाम? मैं हैरान होकर उससे पूछने लगा तो वो कहने लगी, वो इनाम ये है कि मैं जिंदगी भर तुम्हारी हिफाजत करूंगी। जब तुम्हारे पास कोई परेशानी या मुसीबत आने वाली होगी, मैं उसके बारे में तुम्हें पहले ही बता दूंगी। यूं तुम्हें उससे निमटने का मौका मिल जाएगा। जैसे आज उसी रास्ते पर तुम्हें दो लोग लूटना चाहते थे, मैंने अपने खौफ से उन्हें पहले ही भगा दिया और तुम्हारे लिए रास्ता साफ कर दिया। मैं उसे शुक्रगुजार नजरों से देख रहा था। बेशक उसने अपनी मोहब्बत का हक अदा कर दिया था। फिर मैंने अपनी मोहब्बत का इजहार करने में कोई आर महसूस नहीं की और उससे कहने लगा कि मुझे उसे देखते ही मोहब्बत हो गई थी जब वो पहली दफा एक भिखारन के रूप में मेरे सामने आई थी। ये सुनकर वो हंसी और कहने लगी कि अब मैं सच में भिखारन नहीं हूँ, बल्कि एक खूबसूरत जिनजाती हूँ, शहनशाह जिन्नात का बेटा जो एक सरदार है। वो मुझसे शादी करना चाहता है, लेकिन मुझे न जाने क्यों इंसानों की दुनिया से दिलचस्पी है। तो मैं उसे कहने लगा कि मेरी एक बात मानो और उस दुनिया में वापस लौट जाओ, क्योंकि यहाँ पर सिवाय गम और तकलीफों के कुछ भी नहीं है। हर इंसान को अपने हिस्से की परेशानियों को झेलना है, लेकिन जिनजादा एक ताकतवर मखलूक है, इसलिए तुम्हें वहां जाकर अपनी जिंदगी आजादी से गुजारनी चाहिए। तुम्हें मालूम ही होगा कि इस दुनिया में कितनी जिल्लत है। तुम्हारे साथ जो हुआ था, क्या वो तुम्हें याद नहीं? जब वो हजूम तुम्हें उस झुग्गी से भगाना चाहता था। वो उदास होकर कहने लगी, हाँ मैं देखती हूँ कि इंसान एक दूसरे की दुश्मनी में इस कदर शैतान बन जाता है कि वो ये भी परवाह नहीं करता कि दूसरे के दिल को किस कदर तकलीफ होगी उसके कहे गए अल्फाजों से। और यही बात मुझे अजियत देती है। तुम सच कहते हो, मुझे अपनी दुनिया में वापस लौट जाना चाहिए और वहां जाकर एक जिनजादे से शादी कर लेनी चाहिए। मैं खुश था कि उसने मेरी बात मान ली थी। मैं दुआ करता था कि वो अपने कबीले की मलका बन जाए, ताकि वो किसी मलका की तरह वहां ऐश करे, क्योंकि उसका दिल बहुत ही खूबसूरत था, जो एक शहजादी का ही हो सकता है, और वो शहजादी के रूप में ही अच्छी लगती। फिर हमेशा हमेशा के लिए वो ये दुनिया छोड़कर अपनी दुनिया में चली गई, वो दुनिया जो जिन्नात की दुनिया थी, और उसे वहीं पर रहना था। यूं इस बात को कई साल गुजर गए। अब मेरा बेटा भी बड़ा हो चुका है, साथ में मेरे दो अपने बच्चे भी हैं, एक बेटा और एक बेटी। लेकिन मैं उस लड़की के साथ बहुत खुशहाल जिंदगी गुजार रहा हूँ। मेरे तीनों भाइयों की शादी हो चुकी है। मैं जो शादी के नाम से डरता था कि मेरी आने वाली बीवी सबको अलग अलग कर देगी, लेकिन मेरी बीवी बहुत सुलझी हुई और समझदार है। शायद वक्त के थप्पड़ों ने उसे पहले ही समझदार कर दिया था, इसलिए उसने सबके साथ रहने का ही फैसला किया और अम्मी ने अपने छोटे बेटों के अलग अलग पोर्शन बनाकर दिए, जबकि वो दोनों साथ ही रहते हैं और मेरा घराना बहुत खुशहाल है।
آج میں اس کی معصوم صورت کو دیکھتا ہوں تو مجھے اس جنزادی کی جھلک دکھائی دیتی ہے جسے میں پہلے محبت کا شکار ہو گیا تھا۔ یہ حقیقت جانے بنا کہ وہ ایک جنزادی ہے کہ انسان کچھ بھی جانے بنا ہی میں اسے اپنی زندگی میں شامل کر چکا تھا، یہ معلوم نہیں تھا کہ وہ اس بچے کو میرے حوالے کر کے ہمیشہ کے لیے یہ دنیا چھوڑ کر اپنی دنیا میں چلی جائے گی۔